हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। एक प्रश्न देखिए जो कि 9th क्लास के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न कहता है कि 1 kg प्रति मीटर क्यूब बराबर है। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आप इसको सुधार कर लेंगे। क्योंकि एग्जाम में जो दिया गया है सेम टू सेम मैंने लिख दिया है। हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व करके बता देना है, हल दिया है करके बताना है, तो जैसे भी हो तो लिखते हैं हम हल या सॉल्यूशंस, है ना। ये मतलब अगर बोलेगा तो 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ऐसा बोल सकते हैं इंग्लिश में, सॉल्यूशंस गिवन गिवन 1 kg प्रति मीटर क्यूब बराबर है, बराबर व्हाट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, सब में ऑप्शन सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर और ग्राम में चेंज करते हैं, एक में ग्राम नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया है, इसी को सुधार करना होगा। अब लिखते हैं नाउ, अब यहाँ लिखते हैं 1 kg प्रति मीटर क्यूब, है ना, प्रति मीटर क्यूब। हम इसको लिख सकते हैं 1 kg और बटा में लिख सकते हैं मीटर का क्यूब। बट वाई तो ऐसा होता है ए पावर m हो तो 1/, में a पावर -m होता है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो यहाँ प्लस में लिख दिया, तो यहाँ माइनस था इसलिए हमने प्लस में लिख दिया, है ना। क्यों ऐसा हुआ ये जानिए। अगर m -3 हो पावर तो हम इसको लिख ही सकते हैं ना कि m, और ऐसा लिख सकते हैं +-3, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिए कि ये इस फॉर्मेट में हो गया ना, तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 1/, में m माइनस का -3 लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे ना। तो ये हो जाएगा 1/, में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m⁻³ हो जाएगा, यही होगा। हमने पूरा आपको बेसिक्स बता दिया। 9th के बच्चे हैं और आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी मैं बता रहा हूं, केजी को ग्राम में चेंज कीजिए तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम, है ना, ये होता है। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 सेंटीमीटर और इसका क्यूब कर लीजिए। यहां लिखे क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, एंड और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ऐसा लिख लीजिए। अब आगे की ओर आ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। यहां पे इक्वल टू देके लिखते हैं 1000 ग्राम अपॉन में 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर, 3 बार लिखेंगे चूंकि क्यूब है, होल क्यूब है। अब देखिए यहां 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ये हो गया ग्राम, 1 ग्राम अपॉन में 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर, अर्थात कि a पावर m हो और इंटू a पावर n हो तो a पावर m प्लस n हो जाता है। उसी प्रकार से ऐड होगा, 3 है तो 3 बार ऐड कर दिया हमने, तो ये m का पावर 3 बन गया। अब इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/, में 1000
1000 के लिए पावर 3 लिख सकते हैं और सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि आप जानते हैं कि 10 लिखने का मीनिंग होता है 10 का पावर 1 यानी कि 10 टू द पावर 1। 100 अर्थात 100 लिखने का मीनिंग होता है 10 टू द पावर 2 और 1000 लिखने का मीनिंग क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3। जितना जीरो उतना पावर, ऐसा होता है ना। अब देखिए कि ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये ग्राम लिखिए, 1 ग्राम गुणा 10 के पावर -3 और ये सेंटीमीटर भी ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर का पावर -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाया आपने? यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया कि यदि 1 में a पावर m हो तो a पावर -m हो जाएगा, ऐसा लगाया आपने। अब 1 से गुणा कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा आप बोल सकते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमने जो ऑप्शंस लिखा है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 10 टू द पावर 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ है सी में 10 टू द पावर -3 और ग्राम छूट गया है, यहाँ पे ग्राम आप अगर पुट डाउन करेंगे तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि 10 टू द पावर -3 है और ग्राम है और प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस ऑप्शन में ग्राम पुट करना छोड़ दिया था एग्जाम पेपर में, तो ये पुट कर देंगे तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं इसलिए 1 kg प्रति मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये कर लेंगे और इसको हम क्या करेंगे बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे और यही इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। यही इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।